शराबबंदी पर बिहार एनडीए में घमासान। मद्य निषेध मंत्री बोले, लालच में होती है शराब तस्करी। जीतन राम मांझी ने कहा, सिर्फ गरीबों पर होता है एक्शन। गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। जिन पर सूबे में शराबबंदी की जिम्मेदारी है, वो मंत्री खुद ही ऑन कैमरा ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, शराब पर जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज भी सवाल उठा रहे हैं। मांझी कह रहे हैं, गरीब फंस जाते हैं और अमीरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। सरकार के मंत्री और सहयोगी के बयान के बाद भी जेडीयू और बीजेपी शराबबंदी पर पूरी तरह नीतीश सरकार के स्टैंड का समर्थन कर रही है। मैंने तो कहा कि हमारे नेता उसमें कोई समझौता करने वाले नहीं, न करेंगे। और ये तो उसका दूरगामी सोच तो देखिए, कितना सकारात्मक बात है शराबबंदी। कानून अपना काम कर रहा है। शराबबंदी में चाहे वो दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक समान कार्रवाई हो रही है। सत्ता में आते ही शराबबंदी खत्म करने के प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद बिहार में शराबबंदी पर बहस शुरू हो गई है। अब मंत्री के बयान के बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल को धमकी देने के मामले में तरविंदर सिंह मारवाह पर एक्शन की मांग को लेकर मुंबई की सड़क पर उतरी कांग्रेस। पूछा, धमकी देने वालों पर पीएम क्यों मौन? राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा। राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल है। अमेरिका में सिखों पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ 11 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ से जुड़े नेताओं ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के दौरान तरविंदर सिंह मारवाह ने जो कहा, उसके खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। मुंबई में सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस नेता तरविंदर सिंह मारवाह के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जिन्होंने जनगणना की बात की है, जिन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी की बात की है। उनको आरक्षण मिलना चाहिए। रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है, इससे कम कुछ नहीं है ये। तरविंदर सिंह मारवाह का धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस मांग कर रही है कि मारवाह को गिरफ्तार किया जाए। अमेरिका में राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि लड़ाई इस बात की है, क्या सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। हरियाणा में चौटाला परिवार की सियासी अदावत। जेजेपी ने कहा, अभय चौटाला ने गोपाल कांडा के सामने किया सरेंडर। अभय बोले, चुनाव बाद मैं ही बनूंगा सीएम। चौटाला परिवार के गढ़ सिरसा में अजय चौटाला और रंजीत चौटाला साथ आए तो जमकर नारेबाजी हुई। रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रंजीत चौटाला का जेजेपी समर्थन कर रही है। वहीं डबवाली में रंजीत चौटाला अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। चौटाला फैमिली का एक हिस्सा एक साथ आया तो निशाने पर परिवार के अभय चौटाला आ गए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। जो पार्टी हुंकार भर रही थी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये यहाँ नहीं हुआ, ये तो ऊपर से करवाया गया है। दिल्ली से होता है, दिल्ली से सब कुछ करके करा जाता है। गोपाल कांडा के साथ आईएनएलडी के गठबंधन पर जेजेपी और रंजीत चौटाला ने सवाल उठाए तो अभय चौटाला ने कहा कि चुनाव बाद सीएम का फैसला आईएनएलडी ही करेगी। क्योंकि भाजपा से लोग परेशान है, बदलना चाहते हैं। कांग्रेस में बहुत बड़ा आपस के अंदर विवाद है। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि हम 20 से 25 सीट दोनों पार्टियां मिलकर के जीतेंगे। रानिया से अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला अपने दादा रंजीत चौटाला के सामने हैं और इसीलिए अजय और रंजीत चौटाला ने हाथ मिलाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।